नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 फरवरी सन 2024 चतुर्दशी तिथि शुक्रवार सुबह 8:03 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज यानी 9 फरवरी को मौनी अमावस्या है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। IGU रेवाड़ी जॉब्स अपडेट। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में आई भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में एम्स शिलान्यास की तारीख हुई फाइनल। इस तारीख को रेवाड़ी पहुंचेंगे PM नरेंद्र मोदी। हरियाणा में गरीबों के लिए वरदान बनी दयालु योजना। मृत्यु या फिर दिव्यांगता पर 5 लाख तक की मिलेगी आर्थिक सहायता। हरियाणा SSC अपडेट। फायरमैन और ड्राइवर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में फर्जीवाड़े की आशंका, अब लगी नियुक्ति पर रोक। मोदी सरकार ने तोड़ी केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें। 8वें वेतन आयोग के गठन पर कही ये बड़ी बातें। इंतकाल में देरी पर नायब तहसीलदार व पटवारी सस्पेंड। CM मनोहर लाल खट्टर ने जारी किया ऑर्डर। भिवानी की महिला ने CM विंडो पर की थी शिकायत। हाईकोर्ट का VLDA नियुक्ति पर हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस। 4 सप्ताह में मांगा जवाब। हरियाणा कांग्रेस के 2 विधायकों ने लोकसभा की दावेदारी ठोकी। गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से मांगी टिकट। हर सीट पर 30 से ज्यादा दावेदार। हरियाणा सहकारिता घोटाले में CM मनोहर का बड़ा फैसला। 1995 से आई ग्रांट की ऑडिट के दिए आदेश। इसमें कांग्रेस सरकार का कार्यकाल भी शामिल। कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी। गुलमर्ग में -12 डिग्री तापमान पहुंचा। दिल्ली में मौसम सुहाना हुआ। MP व छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन बूंदाबांदी का अलर्ट जारी। लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। ब्याज दरों में लगातार छठी बार बदलाव नहीं हुआ। RBI ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखा। पाकिस्तान चुनाव 120 सीटों पर इमरान समर्थक आगे। नतीजे जारी करने में देरी कर रहा है चुनाव आयोग। नवाज शरीफ जेल से लड़ रही कैंडिडेट से पिछड़े। और अंडर-19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की उम्मीदें तोड़ी। आखिरी विकेट की साझेदारी से फाइनल में कंगारू। 11 फरवरी को भारत से खिताबी मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह के समय धूप तो अच्छी निकल रही है, मगर दोपहर बाद मौसम बदलने की वजह से फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों तक मौसम परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है। सुबह और रात के समय ठंड रहेगी। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने और रात के तापमान में गिरावट की भविष्यवाणी की है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में तेजी से बदलाव हो रहा है। प्रदेश के करनाल जिले में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं हिसार का न्यूनतम तापमान गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी की तरफ से अनेक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के जरिए विभिन्न नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती की जाएगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 फरवरी 2024 है। हार्ड कॉपी जमा करवाने के लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 4 मार्च 2024 है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, स्टेनोटाइपिस्ट के पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। वहीं आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में बेसहारा गोवंश को लेकर बड़ा ऐलान किया है। CM ने प्रदेश में बेसहारा गोवंश को संरक्षण देने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए कहा है कि 15 फरवरी से 29 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान तकरीबन 60,000 बेसहारा गोवंश को उनकी नजदीक की गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा। CM मनोहर लाल खट्टर ने गौ सेवा आयोग के अधिकारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि गौशालाओं की क्षमता के अनुसार गायों को रखा जाए। इसके अलावा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि गौशालाओं में गायों को ठीक रखा जा रहा है या नहीं। हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद बेसहारा गोवंश को जल्द से जल्द गौशालाओं में संरक्षण मिल सकेगा। साथ ही अब CM के निर्देश के बाद इस काम में और तेजी आएगी। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी कि दयालु अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके तहत 1,80,000 रुपए सालाना आमदनी वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या फिर 70% या फिर इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दयालु योजना के तहत आपको बता दें कि 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु के बीच लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 6 से 12 वर्ष आयु तक के लिए 1 लाख रुपए, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक आयु के लिए 2 लाख रुपए, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक आयु के लिए 3 लाख रुपए और 25 से अधिक व 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए और साथ ही 45 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष तक की आयु के लोगों को 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने पुरुष सिपाही के 5,500 पदों और महिला सिपाही के 1100 पदों के लिए भर्ती की थी। इन पदों के लिए आयोग ने चयन सूची 29 दिसंबर 2020 और 23 जून 2022 अलग अलग तारीख पर भेजी थी। चयनित उम्मीदवारों में से कुछ बायोमेट्रिक हाजिरी पर नहीं पहुंचे थे, तो वहीं कुछ दस्तावेज जांच के लिए नहीं पहुंचे। इस प्रकार पुरुष और महिला सिपाही के पद खाली रह गए। अब हरियाणा पुलिस में 872 पुरुष और 327 महिला सिपाही पद के उम्मीदवारों को नौकरी दी जाएगी। राज्य सरकार ने मेरिट सूची नीचे करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब हरियाणा SSC इस चयन सूची को जारी करेगा। यह मेरिट सूची विज्ञापन संख्या 04/2020 कैटेगरी नंबर 1 व 2 के लिए होगी। हरियाणा के बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, ताकि आमजन का सफर आसान हो सके। इसी कड़ी में अब नूंह से अलवर सड़क मार्ग को 4 लेन बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी गई है। बता दें कि अगले महीने इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। खास बात यह रहेगी कि 4 लेन पूरी तरह से ट्रैफिक लाइट फ्री रहेगा और वाहन बिना किसी रुकावट के रफ्तार भरते हुए दिखाई देंगे। इस सड़क मार्ग के 4 लेन निर्माण से गुरुग्राम से लेकर अलवर और जयपुर तक का सफर अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। नूंह से अलवर सड़क मार्ग को 4 लेन बनाने के साथ ही 2 बाईपास का निर्माण भी किया जाएगा। DPR के मुताबिक एक बाईपास गांव मालग में यह बाएं तरफ बनेगा, तो दूसरा बाईपास गांव भादस में दाईं ओर बनेगा। दरअसल यहाँ ट्रैफिक लोड ज्यादा रहता है और अनेक गांव के लिंक रोड भी यहीं आकर जुड़ते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से हाल ही में ग्रुप C के 20 ग्रुपों का परिणाम जारी किया गया है। आयोग की तरफ से इन पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हरियाणा ग्रुप C के फायरमैन व ड्राइवर भर्ती में आशंका जताई जा रही है कि अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया है। बता दें कि आयोग की तरफ से फायरमैन एंड ड्राइवर की भर्ती के लिए फायर सर्टिफिकेट और हैवी ड्राइवर लाइसेंस अनिवार्य किया गया था। आयोग के पास काफी संख्या में शिकायतें आई है कि इस भर्ती में अभ्यर्थियों ने फर्जी संस्थानों से 50-50 हजार रुपए में फायर सर्टिफिकेट व हैवी ड्राइविंग लाइसेंस खरीदे हैं। शिकायतों के बाद आयोग ने इस भर्ती के लिए चयनित 844 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को रोक दिया है। ऐसे में सबसे पहले खुफिया विभाग से इन दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच करवाई जाएगी। फर्जी दस्तावेज देने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध केस दर्ज कराया जाएगा। हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को हरियाणा के रेवाड़ी आ रहे हैं और वह माजरा में प्रस्तावित एम्स निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। वहीं PM के दौरे को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर CM मनोहर लाल खट्टर रेवाड़ी का दौरा करेंगे। बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले के माजरा में बनने वाला एम्स हिंदुस्तान का 24वां एम्स होगा। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा को इस एम्स की सौगात दी गई थी, लेकिन जमीनी विवाद के चलते इसके निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में अब तमाम सियासी उठापटक के बाद गांव माजरा में एम्स का टेंडर फाइनल हो चुका है। गांव माजरा में एम्स का निर्माण L&T कंपनी करेगी। इसके निर्माण कार्य पर लगभग 1231 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। निर्माण एजेंसी को 22 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों को मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। इस संबंध में राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के सामने फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री से यह भी पूछा गया कि 8वें वेतन आयोग का गठन इसलिए तो नहीं किया जा रहा है क्योंकि सरकार वेतन आयोग के भार को वहन करने की हालत में नहीं है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करने वाली सरकार पिछले 30 सालों से महंगाई का सामना कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं कर रही है। गौरतलब है कि हर 10 साल के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती है। वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में किया गया था और उसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला बुधवार को हिसार जिले के उकलाना और बरवाला हलके के करीब आधा दर्जन गांव में पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक और बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सियाग भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने लोगों को दफ्तरों के चक्कर कटवाने वाली परंपरा को खत्म कर घर बैठे सरकारी योजनाओं और सेवाओं को लाभ दिलवाने की नई परंपरा शुरू करने का काम किया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों की दशा सुधारने के लिए भी अनेक सराहनीय कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है, तो वहीं 18 फल और सब्जियों को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। उकलाना हलके के गांव बेरी अकबरपुर में डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई जाएगी। साथ ही उकलाना हलके के बधावट गांव में व्यायामशाला बनाने की घोषणा की और अधिकारियों को 7 दिन के भीतर एस्टिमेट बनवाने के निर्देश जारी किए। साथ ही गाँव में बसों को सुचारू रूप से चलाने के SDM को दिशा निर्देश दिए और गाँव में कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए 75 लाख रुपए मंजूर किए।
भारतीय रेलवे यात्रियों को आरामदायक सफर तय करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए 8 फरवरी से दिल्ली राजकोट दिल्ली स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। दिल्ली राजकोट स्पेशल ट्रेन नंबर 04010 दिल्ली से शाम को 9:45 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 5 बजे राजकोट पहुंचेगी। इसी प्रकार राजकोट दिल्ली स्पेशल ट्रेन नंबर 04009 13 फरवरी को राजकोट से रात को 10:45 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। इस बीच रास्ते में यह ट्रेन गुरुग्राम, रेवाड़ी, अजमेर, फालना, आबू रोड, पालनपुर, महिसाना, सुरेंद्रनगर और वांकानेर रेलवे स्टेशन पर दोनों दिशाओं में ठहराव करती हुई जाएगी। दूसरी तरफ रेक अनुरक्षण के कारण रेक की कमी होने के चलते ट्रेन नंबर 04827 व 04828 परबतसर मकराना परबतसर ट्रेन 14 फरवरी तक रद्द रहेगी। हरियाणा में रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में वरिष्ठ बीजेपी नेता भीम सिंह प्रणामी के कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश दिए। सांसद अरविंद शर्मा ने बताया कि बहादुरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो रेलवे लाइन के विस्तार को मंजूरी मिल गई है और इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस मेट्रो लाइन परियोजना को सांपला तक ले जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और अगले चरण में यह संभव हो सकता है। बीजेपी सांसद ने नजफगढ़ से ढासा बॉर्डर तक भी मेट्रो का काम जल्द शुरू होने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दिग्गजों के किनारे होने के बाद मारामारी मच गई है। 10 सीटों पर कांग्रेस के पास तकरीबन 311 एप्लीकेशन पहुंच चुके हैं। इनमें से कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनके आवेदन देख खुद कांग्रेस चौंक रही है। वहीं 30 में से 2 मौजूदा विधायकों ने भी लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की दावेदारी ठोकी है। इसमें हरियाणा विधानसभा के उपनेता आफ्ताब अहमद और राव दान सिंह शामिल है। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा और विधायक किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। पार्टी के द्वारा अब इन सभी दावेदारों के नामों को हाईकमान के पास भेजा जाएगा, जहां पर उन पर विचार कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं कि इस बार वह आखिरी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने अपना लोकसभा के लिए आवेदन नहीं किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस अपने आंतरिक सर्वे करवा रही है और चुनाव जीतने वाले चेहरों पर ही दांव लगाया जाएगा। टाटा मोटर्स ने अपने एंट्री लेवल हैचबैक टियागो और सीडान टिगोर को सीएनजी फ्यूल ऑप्शन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च कर दिया है। ये दोनों भारत की पहली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली सीएनजी कार होंगी, तो वहीं ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों के डिजाइन और अन्य फीचर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। टाटा मोटर्स का दावा है कि दोनों कार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ सीएनजी मोड में 28.06 किलोमीटर प्रति केजी का माइलेज देगी। वहीं पेट्रोल मोड की बात करें तो 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। टियागो कार का मुकाबला मारुति की सेलेरियो, मारुति वैगनार और सीट्रोन C3 से है। वहीं टिगोर के मुकाबले की बात करें तो मारुति की डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ओरा से है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली टियागो सीएनजी 4 वेरिएंट में अवेलेबल है। दिल्ली में इसकी शोरूम कीमत की बात करें तो 7,89,000 रुपए से शुरू होती है, तो वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले टिगोर 2 वेरिएंट में अवेलेबल है। दिल्ली में इसकी शोरूम कीमत 8,84,000 रुपए से शुरू होती है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 723 अंक की गिरावट के साथ 71,428 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 212 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 21,717 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 82.99 पहुंच गया है। वहीं भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत की बात करें तो 62,632 रुपए पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 57,371 रुपए का हो गया है, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी की कीमत 69,903 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।